क्या आप इस बात को जानते हैं, आखिरी 50 सालों में ये बाइबल कितनी रॉन्ग वे से प्रीच हुई है? डू यू नो? स्पेशली लास्ट 50 ईयर्स से। 1960 में ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के दास और दासियों ने एक प्रोफेसी की थी, डिफरेंट प्लेसेस पे, ऑकलैंड में, न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में। उन्होंने खड़े होके ये प्रोफेसीज की थी कि एक समय आ रहा है जब धोखा आएगा। आपको चाहिए, आप गूगल करके देखिए। मैं कोई भी चीज़ जब तक 15 बार न पढ़ लूँ, जब तक मैं खुद कन्विंस ना हो जाऊँ, मैं कभी प्रीच नहीं करता। आपको पता है 1960 में बहुत सारे परमेश्वर के लोगों ने ये प्रोफेसी की थी कि आने वाले समय में बहुत धोखेबाजी होगी, और ये बिल्कुल सच हुआ है। और मैं आपको आज एक धोखा आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, इसे धोखा भी नहीं कह सकते हैं, पर इसे इमेच्योरिटी भी कह सकते हैं, धोखा नहीं कह सकते हैं। आप जानते हो लास्ट 50 सालों में कितना बाइबल रॉन्ग तरीके से प्रीच हुई है। ये बाइबल जो मेरे हाथ में है, ये पवित्र शास्त्र, ये कलाम मुकद्दस जो मेरे हाथ में है, ये बाइबल मुझे सबसे पहले आज्ञा देती है तो उसको अपने लिए पढ़, और जिन बातों पर तू चलता है उन बातों का तू प्रचार कर। यीशु ने नहीं कहा उनको प्रचार करो, यीशु ने कहा उन्हें आज्ञा मानना सिखाओ। आज्ञा प्रचार करना और मानने में क्या फर्क है? आप खड़े होकर कह सकते हो कि झूठ मत बोलो, पर हो सकता है आपकी हर लाइन में झूठ होता है। बट जब बाइबल बताती है आज्ञा मानना सिखाओ, इसका मतलब क्या है? तुम उन्हें अपने जीवन से सिखाओ कि मानना क्या होता है। आपको पता है, मैं जिस चीज को धोखा कह रहा हूं वो चीज कैसी धोखेबाज है, मैं आपको बताना चाहता हूं। वो मतलब कैसी चीज है जो बहुत इमेच्योर वे से प्रीच हुई है। क्या आप इस बात को जानते हैं? आज जितने भी लोग प्रचार कर रहे हैं उसमें से 90% लोग जीसस के एक्सटर्नल थिंग्स का प्रचार कर रहे हैं। मैं इसे बिल्कुल गलत नहीं कहता हूं। जैसे कि एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने कहा यीशु ने पानी को दाखरस बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। बिल्कुल ऐसा हुआ था। एक दिन यीशु 5000 लोगों से मिला, उसने उनको भोजन खिला दिया। ठीक है। थर्ड थिंग, एक दिन यीशु मसीह बोट में गए, उसे तूफान को शांत कर दिया। खाना बाहर खिलाया, तूफान बाहर शांत किया, दाखरस बाहर बनाया। मुझे बताइए, जब आप सिर्फ और सिर्फ बाहर की बातें सुनोगे तो आप यीशु से उम्मीद क्या करोगे? कि वो सिर्फ आपकी बाहर की चीजों में काम करे। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने उसकी इनर लाइफ प्रीच की है। जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं आया, परमेश्वर ने वह बातें उनके लिए तैयार की हैं जो उससे प्रेम करते हैं। और अगर आप किसी से भी आज ये बात पूछ लो तो वो कहेंगे स्वर्ग। ब्रदर, इस वचन का मतलब क्या है? ब्रदर, प्रभु ने आपके लिए स्वर्ग रखा है जो आपने देखा नहीं है, सुना नहीं है, वगैरह वगैरह, वो सब चीजें। आप उसके ठीक नीचे पढ़िए, उसमें लिखा है परंतु परमेश्वर ने अपनी आत्मा से वो बातें हम पे प्रकट की हैं। आपको पता है ऐसी 1000 बातें हैं बाइबल के अंदर जो यीशु की सेवकाई में हुई, जो लिखी हुई नहीं है, पर परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपको वो बताना चाहता है। ट्रस्ट मी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सब ध्यान दीजिए। जैसे आज लास्ट 50 ईयर्स में आज बहुत सारे प्रीचर्स प्रीच कर रहे हैं, यीशु तेरे को चंगा करेगा, यीशु तेरे को ये करेगा, वो करेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं? ये कोई बड़ी बात नहीं है। एलीशा के पास भी एक सेवकाई थी, वो मुर्दों को जिलाता था। कितने लोग ये बात जानते? एलीशा ने 2 मुर्दों को जिलाया था, एक नहीं। एक उसे तब जिलाया जब वो जीवित था, एक तब जब वो मर गया था। एक दिन ऐसा था, वो मर गया, उसको गाड़ दिया गया, उसकी हड्डियां पड़ी थी। लिखा है एक मुर्दे को उसकी हड्डियों पर टच किया गया, वो जी उठा था। एलीशा ने एक मुर्दा तब जिंदा किया जब वो जिंदा था, एक तब जब वो खुद मरा हुआ था। उसके हड्डियों में अनॉइंटिंग थी, उसके हड्डियों में भी इतना अभिषेक था। बेनिन कहते हैं, कैथरीन कुलमैन की कब्र पे मैं आज भी प्रभु की उपस्थिति महसूस करता हूं, क्योंकि लिखा है यहोवा के दासों की मौत उसकी नजर में बड़ी ही अनमोल है। सोचो, इन लोगों के इस बात मरने के बाद भी प्रभु ने इनके आजू बाजू पहरा रखा था।
आज बहुत हद तक बाइबल रॉन्ग वे से क्यों प्रीच की जा रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं। वो इस वजह से क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ जीसस की एक्सटर्नल लाइफ प्रीच कर रहे हैं। सोचो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप इसे लेते हैं किस एक्सपेक्टेशन से ले रहे हैं कि मैं देखूं कि यीशु ने ये किया, वो मेरे लिए ये करेगा, कि आप सच में एक चेले हो और आप हर प्रचार के अंदर ये देखते हो कि मेरा जीवन और इसकी तरह कैसे बन सकता है। पूछो अपने आप से, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि जो पौधा स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया है वो उखाड़ा जाए। इट्स अ मिनिस्ट्री, ये एक सेवकाई है जिसे रिफॉर्मेशन कहते हैं। ये बहुत जरूरी है कि जो पौधे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाए हैं वो उखाड़े जाएं। आज हर व्यक्ति ये प्रचार कर रहा है, यीशु में आओ ये मिलेगा, यीशु में आओ वो मिलेगा, चंगाई मिलेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग उस हद तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु कल सताव आएगा, भारत में कितने लोग तेरे नाम के लिए खड़े रह पाएंगे। जानते हो पतरस में क्या लिखा है? यहूदा में लिखा है, वे अपने अद्भुत स्वामी का इनकार करेंगे। अंत के दिनों में सबसे बड़ा गुनाह ये होगा जब प्रभु आएंगे, और जब सताव आएगा उससे पहले तो बहुत सारे लोग जो हमारी कलीसिया में भी बैठे हुए हैं, शायद वो ये बोल के प्रभु से माफ़ी मांगेंगे कि प्रभु मैं एक बार बोल देता हूँ, मैं आपको नहीं जानता हूँ, फिर मुझे माफ़ी मिल जाएगी, फिर आप भी मुझे माफ़ कर देना। कितना रॉन्ग एटीट्यूड है ये। मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज जो मैं प्रचार कर रहा हूँ वो जीसस की इनर लाइफ है, उसके भीतर का जीवन है। और मुझे नहीं लगता है कि आप में से हर व्यक्ति इसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन आज मेरी ये दुआ है कि आज आप इंटरेस्ट लो, क्योंकि मेरे काम कब होंगे, मेरे रुके हुए काम कब होंगे। अब उसको बंद करो, अभी गाड़ो उसको, अभी कुछ अपने लाइफ के लिए सोचो, आप कहाँ जा रहे हो। बहुत हो गया ये बचपना, बहुत हो गया सिर्फ रुके हुए कामों को करवाने के लिए यीशु के पास जाना। अब बंद कर दीजिए इन सब बचपनों को, अब कुछ मैच्योर बनिए। आपने कभी कभी ऐसे लोग देखे हैं, जब वो पैदा होते हैं तो उनका माथा इतना बड़ा बड़ा होता है। कभी आपने ऐसे लोगों को देखा है जब जिनकी उम्र 25 और 30 साल है लेकिन उनका माइंड मैच्योर नहीं हुआ है, वो बड़े नहीं हैं। कभी कभी मैं रिसेंटली एक बच्चे से मिला, आई थिंक उसकी एज 18-19 साल की थी, बट मैं देख रहा था बगैर पैंट के वो घूम रहा था घर पे, उससे कुछ पहना नहीं था। तो मैं उसकी मदर से पूछ रहा था, आंटी ठीक है ये? तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है? बोलती है कभी भी अपनी पैंट उतार देता है, कभी शर्ट उतार देता है, कभी बाल बिगाड़ देता है, कभी ऐसे ही चिल्लाता है रात को बैठ के, कभी डैडी और मेरे बीच में आके बैठ जाता है, दोनों को मारता है। तो मैं समझ गया, इलिटरेट है वो। यू नो, बॉडी बड़ी है, मैच्योरिटी नहीं आ पाई, ब्रेन वर्क नहीं कर पाया। इसीलिए यीशु के लिए लिखा है वो डील डोल और बुद्धि और अनुग्रह में बढ़ता गया। सिर्फ इंसान को कद और वजन में नहीं, उसे एवरीडे मैच्योरिटी में बढ़ना पड़ता है। और मैं आपको सच कहूं, वो मसीह जो 8 और 10 साल से कलीसियाओं में बैठे हैं, अब भी अपने काम कर रहे हैं। मुझे लगता है सिस्टर ब्रदर, आप मैच्योरिटी में नहीं आ रहे हो। शायद हो सकता है जब प्रभु यीशु मसीह वो आखिरी लेसन सिखाने के लिए बादलों पर आएंगे, उठाने के लिए, पर आप अब तक 8वीं कक्षा में बैठे हुए। प्रभु रुक जा, कम ऑन, बी मैच्योर। प्रभु से कहिए, प्रभु बहुत समय हो गया, मैंने जान लिया आपने पानी को दाखरस बनाया, मैंने जान लिया कि आपने तूफानों को शांत किया, मैं जान गया कि आपने मुर्दों को जलाया। खुदा अब ये खत्म हो गया, अब मैं आपके भीतर आना चाहता हूँ और अब मैं आपकी जिंदगी को देखना चाहता हूँ और मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, कि ताकि मैं मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंच पाऊँ। कम ऑन, बी ए मैच्योर क्रिश्चियन। ठीक है? कितने लोग हैं यहाँ पर जिनको मिरेकल्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं? मेरे को तो बिल्कुल नहीं करते। हाँ, मैं रिजेक्ट नहीं करता हूं उनको, मुझे मिरेकल चाहिए, एवरी डे चाहिए, लेकिन मुझे सिर्फ जीसस से वही नहीं चाहिए। मैं एवरी डे चाहता हूं। मैं भी चाहता हूं कभी कभी 3 घंटे के शॉप ओपन करने में इतनी कमाई हो जाए कि हम उसके बाद घर आ जाएं और क्या करें? टीवी देखें? नो, बचा हुआ समय खुदा को दे पाएं। मैं भी चाहता हूं कभी कभी कि मैं
एक दिन मैं घर पे जा रहा था, मैं बहुत थका हुआ था, मैंने लिफ्ट का बटन दबाया, लिफ्ट नहीं आ रही थी, तो मुझे मालूम पड़ा लाइट बंद है, और मैं दुआ कर रहा था, प्रभु लाइट आ जाए। मैं सीढ़ी चढ़ ही रहा था, डिश लाइट आ गई। थैंक यू लॉर्ड। मिरेकल्स चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, बट सिर्फ मिरेकल ही चाहिए, ये बचपना है। आप एक्सपेक्ट कीजिए जरूर। और मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करो, अरे एवरी डे मिरेकल होगा। कितने लोगों ने अनुभव किया है? एवरी डे। आप सोचते थे मैं इसको कैसे फेस करूंगा, लेकिन जब आप वहां पहुंचते थे तो परमेश्वर सॉर्ट करके आपके लिए बोलता है, कम आउट कम। मैंने ऐसा महसूस किया कई बार कि कुछ चीजें ऐसे थी जो मैं फेस करने के लिए डरता था, लेकिन जब मैं वहां पर गया, मैंने देखा लाल समुद्र ऑलरेडी 2 बाग पड़ा हुआ है, चलो जाओ वहां से। अरे यीशु के साथ चलोगे, वो आपको लगता है कि आपको पेट में दर्द होगा और यीशु आपके पेट के दर्द को देख के कहेगा ये तू सफर कर, आपको लगता है? चलिए आइए हम वचन में आएंगे। मैं चाहता हूं आप सब इब्रानियों में से खोलिए, एक बहुत बड़ा आज रेवलेशन आपको मिलेगा कि देखो यहां पर क्या लिखा है। 12 अध्याय। और पंकज भाई आप 4 लाइट्स बंद कर दो। मैं फिर से कहता हूं, मैं चमत्कारों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं इमैच्योरिटी के खिलाफ हूं। हमें प्रतिदिन बढ़ना चाहिए, और मैच्योर क्रिश्चियनिटी ये कहती है कि सिर्फ यीशु की बाहरी बातों को नहीं, पर वो कैसे भीतर से है उसको भी जानो। ठीक है? 12 वर्स 2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। बोलिए ताकते रहें। जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया। आइए मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूं आज इस वचन के ऊपर। शायद ये वचन जो इब्रानियों 11 पढ़ चुके हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सुनिए, आप सब जानते हैं इब्रानियों का 11 अध्याय जो है, उस अध्याय को बहुत सारे लोगों ने एक नाम दिया है, हीरोज ऑफ फेथ, विश्वास के नायक। आप इब्रानियों 11 पूरा पढ़ लेना, आपको सब उन लोगों की लिस्ट मिलेगी वहां पर जो पुराने नियम में थे और जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया और उन्हें उस विश्वास की वजह से क्या क्या मिला। मैं पहले उसमें जो पहले व्यक्ति का जिक्र है जिसने विश्वास से कुछ किया, वो जानते कौन है? समय परमेश्वर। लिखा है विश्वास ही से परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की। क्या आप इस बात को जानते हो? परमेश्वर को भी सृष्टि बनाने के लिए फेथ की जरूरत पड़ी। किसकी? किस चीज की? फेथ की। परमेश्वर जब सृष्टि बना रहा था तो उसको 3 चीजों की जरूरत थी, वो तीनों उसके पास थी, क्योंकि वो उसकी ही है। बुद्धि, विश्वास, सामर्थ। यहां पर 11 में लिखा गया है विश्वास से उसने बनाई। सेकंड थिंग, बुद्धि के लिए लिखा गया है जब यहोवा इस सृष्टि को बना रहा था, मैं बुद्धि उसकी कारीगर थी, नीति वचन में लिखा है। और ताकत, आप सब जानते हो कि परमेश्वर ने सृष्टि को सामर्थ्य से रचा है। अब देखो, जैसे परमेश्वर के विश्वास का जिक्र हुआ, उसके बाद लिखा गया है कि हाबिल का जो बलिदान था वो एक्सेप्ट क्यों हुआ था? क्योंकि वहां पर लिखा गया है विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया। आप जानते हो जब हाबिल बलिदान लेकर गया तो उसे विश्वास था कि परमेश्वर ग्रहण करेगा। इसका पूरा हो गया, उसके बाद बाइबल बताती है परमेश्वर पहुंचता है इब्राहिम के पास। जब उसकी देह मर गई थी, सारा को कंसीव करने की ताकत नहीं थी, लिखा है उसने विश्वास किया। लिखा है विश्वास करने पर उसने प्रतिज्ञा की हुई संतान प्राप्त की। इब्राहिम का विश्वास जैसे पूरा हुआ, उसके बाद आई बात मूसा की। मूसा के लिए ऐसा लिखा गया है कि लाल समुंदर को उसने विश्वास ही से 2 भाग कर दिया था। आप पूरी आराम से पढ़ो, परमेश्वर से स्टार्ट है, हाबिल, आदम और इब्राहिम, मूसा। उसके बाद बाइबल बताती है नूह के विषय में।
ठीक है, आप आराम से पढ़ना, शायद मैं उल्टा ऊपर नीचे बोल रहा हूं, लेकिन मुझे सब याद है, ये सब उसमें लिखा गया है। उसके बाद लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों की चेतावनी पाई जो उस समय दिखाई नहीं देती थी, और उसने विश्वास ही से जलयान बनाया और अपने भक्ति के साथ वो वहां चला गया। अब चौथा आदमी कौन निकला? पहले कौन था? बोलो, परमेश्वर। सेकंड एबिल, थर्ड इब्राहिम, चौथा मूसा। अब पांचवा किसके लिए बताया? नूह के बारे में। अब उसके बाद एक और व्यक्ति का जिक्र है वहां पर, हनोक। लिखा है, विश्वास ही से हनोक जीवित उठा लिया गया और उसका पता नहीं चला। ठीक है, इसका भी हो गया। उसके बाद अब बारी आती है यहोशू की। लिखा है, विश्वास ही से उन्होंने शहरपनाह गिराई, जैसे एकदम वो पापड़ के पत्तों की तरह वो खत्म हो गई वहां पर। अब देखो, यहां देखो, ध्यान दो, जितने भी लोग वहां पर लिखे हैं, उसके बाद लिखा है, उन्होंने धर्म से राज्य जीते, उन्होंने स्त्रियों ने अपने मरे हुए बच्चों को फिर से वापस पाया, उन्होंने ये किया, राज्य जीते, धर्म के काम किए, और सिंहों की मान से छुड़ाए गए, मुंह से छुड़ाए गए। वो सारी बातों का जिक्र जब करता है, आप एक चीज कॉमन देखो उसमें, और जानते हो वो चीज क्या है? जिन्होंने भी उन दिनों में परमेश्वर पर विश्वास किया, उन्होंने कुछ बाहर की चीज पाई। इब्राहिम ने इसहाक पाया, मूसा ने विश्वास किया, लाल समुंदर 2 भाग हुआ, हाबिल ने विश्वास किया, बलिदान दिया। पर आपको पता है, ये पूरा अध्याय जब पूरा ही होने वाला था, इस अध्याय का आखिरी वचन क्या है? बता, 11 का लास्ट वर्ड लगाइए और देखिए इस अध्याय का अंत कहां होता है? 39 लगाइए। संसार उनके योग्य न था और विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं न मिली। आगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई थी। अब ये उत्तम बात क्या है? परमेश्वर पुराने नियम के इतने सारे लोगों का एग्जाम्पल देके कहता है, इनमें से किसी को निहारने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इससे उत्तम चीज दूंगा। न इब्राहिम को देखने की जरूरत है, न इसहाक को, न याकूब को, न मूसा को, न सैमुएल को, न हबक्कू को, किसी को भी निहारने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारे लिए इससे एक उत्तम चीज लेकर आऊंगा। और देखो, जब वो उत्तम चीज इस पृथ्वी पर आई, 33 साल यीशु मसीह हमारे बीच में आया, और देखो अब जो उसने 33 साल जिंदगी जी, उस 33 साल की जीवन का जिक्र एक वचन में क्या किया गया है यहां पर? देखो, वही सेम वर्ड लगाइए। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, जिसने पानी को दाखरस बनाया, लाजर को जिलाया, पतरस को 153 मछलियां पकड़ के दी, उसकी सांस को चंगा किया, उसको पानी पे चलने की ताकत देती। क्या आप इस बात को जानते हो? पुराने नियम के हर आदमी ने, जिसने खुदा पर ईमान रखा, परमेश्वर पर विश्वास किया, उन्हें बाहर की चीज मिली। लेकिन जब नई वाचा में यीशु मसीह आया, और देखो जब उसका जिक्र हुआ, तो उसको ऐसा लिखना चाहिए ना, आओ हम अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकें, क्योंकि उसे पानी को दाखरस में बनाया, लाजर को चिल्लाया, उसने पानी को ये बना दिया, वो किया। आप मुझे बताइए, उसके जीवन के जितने भी उसने चमत्कार किए, एक जिक्र नहीं है यहां पर। जानते हो जिक्र किस बात का आया? उसकी सहने की ताकत का, हिज लाइफ। जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आइए, कितने लोगों ने यह रहस्य पढ़ा है जो अब मैं कह रहा हूं? यीशु मसीह इससे पहले के पृथ्वी पर आए, उससे पहले 4000 साल के युग में वो पिता के साथ था। 1:26 में जब प्रभु दुनिया बना रहा था, तो कहता है, आओ हम मनुष्य को बनाएं। 17:5 यूहन्ना में यीशु कहता है, पिता अब मेरी महिमा कर और उस महिमा से जोड़ जो जगत की उत्पत्ति से तेरी मेरे साथ थी। 4000 साल तक खुदावंत और यीशु साथ थे, वो पिता और वो उसका पुत्र। आपको पता है बाइबल क्या बताती है? शायद ये सच्चाई आपका दिमाग फेर देगी। बाइबल बताती है ये 4000 साल आदम से लेके मती तक, ये 4000 साल बाप और बेटा साथ में थे।
और बेटे को बेटा बना के रखा गया था। और आप जानते हो वहां पर क्या लिखा गया है, वो उसके साथ था। लेकिन आप इस बात को जानते हो, जब यीशु नीचे उतरा, 33 साल हमारे बीच में रहा, और 33 साल के बाद जब वो वापस अपने घर को चला गया, इतने साल के बाद पौलुस एक बात कहता है उसके उठाए जाने पर। वो कहता है, सुनो, उसने अपने आप को शून्य बनाया, उसने अपने आप को दीन किया। वो ऐसा हो गया कि उसने परमेश्वर के स्वरूप में रहकर भी अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होने की वस्तु न रखा। और उसके बाद ये वचन हिला देता है, वो कहता है, इस कारण, द रीजन इज दिस, इस कारण परमेश्वर ने उसे वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आप इस बात को जानते हो, यीशु 4000 साल तक जब बाप के साथ उसके दाहिनी ओर बैठता था, तो वो एक वजह से बैठता था, क्योंकि वो उसका बेटा है। पर अब वो सेकंड टाइम जब वो उसके पास वापस गया, अब पौलुस कहता है वो इसलिए नहीं बैठा है क्योंकि वो बैठा है, क्योंकि वो उसका बेटा है, पर वो इसलिए बैठा है क्योंकि उसने अपने आप को दीन किया। प्रभु ये क्या है? पौलुस कहता है जीवन जीने की वजह से उसे ये स्थान मिला है। आप चाहते हो मैं आपको शो करूं? मैं ज्यादा स्क्रिप्चर्स वैसे खुलाता नहीं हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है 2 या 3 वर्ड्स ही पूरे घुमा घुमा के अच्छे से एक्सप्लेन किए जाएं, पर मैं आपकी क्लियरिटी के लिए खोलता हूं। फिलिपियों 2 वर्स 5, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। सब यहां पर देखिए, प्लीज बाइबल मत ओपन कीजिए, मैं आपको बाद में आपको रेफरेंस दे दूंगा। अब कैसा है उसका स्वभाव? 6, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। इसका मतलब वो परमेश्वर था, लेकिन उसने अपने आप को एक ऑर्डिनरी मैन बना दिया, इंसान बन गया। आगे, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। आगे, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। अब देखो, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सब नामों में। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह जब पिता के साथ पहले था तो इसलिए था क्योंकि वो उसका बेटा है, लेकिन अब दोबारा जब वो उठा लिया गया और दाहिनी ओर बैठा तो इसलिए नहीं बैठा क्योंकि वो उसका बेटा है, पर पौलुस कहता है इसलिए बैठा क्योंकि उसने अपने आप को दीन किया कि जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पे घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। इब्रानियों, आइए पॉइंट पे आते हैं। इब्राहिम ने विश्वास किया, बेटा मिला। इसहाक ने विश्वास किया, बंजर जमीन में जोता बोया, आशीष मिली। मूसा ने विश्वास किया, लाल समुंदर 2 भाग किया। यहोशू ने विश्वास किया, यरीहो की शहर पना गिरी। दानियल ने विश्वास किया, सिंहों की मान बंद की गई। एलिया ने विश्वास किया, ऊपर से अग्नि गिरी। इन सारे विश्वास के साथ एक चमत्कार जुड़ा हुआ है, लेकिन जब यीशु के विश्वास की बारी आई तो कहता है, आओ वो व्यक्ति जो पुराने नियम में हर एक को विश्वास देता था, जो उनका करता था और सिद्ध करने वाला, जब वो इस पृथ्वी पर आया तो उसके साथ कोई मिरेकल नहीं जोड़ा गया, उसके लिए जोड़ा गया, उसने क्रूस का दुख सहा। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, वो उनके मिरेकल्स के लिए नहीं लिखता है, वो उसकी लाइफ के लिए लिखता है। आइए, जो भी लोग इधर आते हैं, काम 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 काम, कहां है तुम्हारा जीवन? कितना सहते हो तुम दूसरों को? मैंने कभी लोगों को इसलिए बर्दाश्त नहीं किया है कि मुझे बर्दाश्त करना चाहिए, मैंने सिर्फ उनको गॉस्पेल सुनाने के लिए बर्दाश्त किया, क्योंकि मैं जानता हूं एक दिन यही लोग जो मुझे गाली दे रहे हैं, बुरा भला कहते हैं, खुदा मुझे इनके पास भेजेगा और मैं उनको सुसमाचार अपने चरित्र से बताऊंगा।
क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, क्या आप बर्दाश्त करते हैं? आप में से 90% लोग मुंह पे सुनाने वाले लोग हैं यहां पर, 90%। आप बोलते हो मैं किसकी क्यों सुनूं, मैंने किससे कुछ लिया है क्या? रॉन्ग एटीट्यूड है तुम्हारा ये। तुम्हें बर्दाश्त करना है, तुम्हें सहना है, ताकि एक दिन तुम उन्हें सुसमाचार बता सको। उस दिन न केवल यीशु पर तुम्हारा समय का जीवन उन्हें छुएगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितना बर्दाश्त कर लेते हो आप? कि फट पड़ते हो? क्यों? बाइबल बताती है वो क्रूस पे था। आप मजाक समझते हो? हड्डी मांस नसें तोड़कर जब कीले निकल रहे थे, पर उसके मुंह से गाली नहीं, उनके लिए क्षमा निकल रही थी। रियल डेमोस्ट्रेशन है पवित्र आत्मा का। आजकल लोग जब टीवी खोलते हैं और देखते हैं लोग गिरा रहे हैं, ओ मैन ऑफ गॉड, ओ ही हैव अ लॉट ऑफ पावर। पर कितने लोग ये ताकत जानते हैं? पौलुस कहता है जब परमेश्वर को बाया तो लिखा है उसने अपना पुत्र मुझ में प्रकट किया, मुझ में, मेरे इनसाइड लाइफ में। अरे मैसेज तो अभी चालू हुआ है, अभी मैं स्टार्ट करूंगा, अभी देखो क्या हो रहा है अभी आगे चल के। अब आइए, यहां पर क्रूस की बात की गई है, चलो क्रूस पे चलते हैं। अभी यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा हुआ था और जब जिंदा हुआ तो मरियम उसको पहचान नहीं पा रही थी, क्योंकि मरियम एक लेडी थी जिसने उसके पूरे बॉडी को देखा था, कैसे उसके होंठ लटक रहे थे फटकर, कैसे उसका नाक बिगाड़ा गया था। बाइबल बताती है 53 आई थिंक 54-55 में लिखा गया है आइज़ाया में, जब हमने उसे देखा तो वो मनुष्य सा जान न पड़ता था। आप सोचो, एक आदमी को इतना मारा गया था क्रूस पे कि जब आप उसको देखो तो आप ये बिलीव नहीं कर रहे हो, ही इज अ मैन, ही इज ह्यूमन, ये इंसान है, लग नहीं रहा है, ऐसा लगता है एलियन जैसे है, इसकी नाक मुंह सब बिगाड़ दिए गए, इतनी हालत खराब की गई थी। ये यीशु ने कैसे बर्दाश्त की? आज बात चलेगी आपके बर्दाश्त करने की ताकतों से। यीशु ने कैसे बर्दाश्त की इतनी बातें? हर व्यक्ति, जब रोम सरकार उन्हें कीलों से मारती थी, वो गालियां देते थे, कर्ज करते थे, छोड़ो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। पहली बार रोमी सरकार ने एक ऐसा व्यक्ति देखा जो खुद अपने हाथ फैला के बैठा हुआ था, मारो मुझे। इसीलिए जिसने उसको मारा, लिखा है उसी ने वहां पर क्रूस पे करके कहा, ये सचमुच धर्मी है। जिन्होंने उसे बेदा था, यशायाह कहते हैं, वही उसकी ओर ताकेंगे। आप जानते हो, जिस आदमी ने यीशु को कीले मारे थे, उसी आदमी ने यीशु को देखकर ऐसा कहा था, ये धर्मी है। लूका का ट्रांसलेशन कहता है, वो कहता है ये परमेश्वर का बेटा है। कितनी बड़ी बात है। यीशु ने कोई प्रचार नहीं किया था, कोई लॉन्ग सर्मन्स प्रचार नहीं, कुछ भी नहीं कहा था। वो उसके चरित्र को देखकर विश्वास में आ गया था। समटाइम्स, जरूरी नहीं है आप मुझ मेरे साथ ये बिलीव करो, समटाइम्स मैं जब बाइबल रीड करता हूं तो मैं सोचता हूं, प्रभु आपके 12 चेले थे खाली, लेकिन लिखा है पेंटिकोस्ट के दिन 120 पे पवित्र आत्मा उतरा। क्या मुझे पता चल सकता है कि 108 और कौन थे? समटाइम्स मैं सोचता रहता हूं, प्रभु बर्तिमाई वहां था, जकई वहां था, और मुझे कभी कभी लगता है ये रोमी भी वहां बैठा हुआ था। ये मेरी पर्सनल इमेजिनेशन है, जरूरी नहीं है कि आप मेरे साथ बिलीव करो, पर मैं कभी कभी सोचता हूं ये 108 लोग और कौन थे? ये कौन से लोग थे जो ऊपर बैठे हुए थे, पवित्र आत्मा की मांग कर रहे थे? अब सुनिए, जो मैं अब आपको समझा रहा हूं ना, प्लीज मैं चाहता हूं उसको होल्ड करो। मैंने स्टार्ट कहां से किया था? संतों के विश्वास से। वहां से बात कहां पर आई? यीशु मसीह पर। अब बात कहां पर आई? क्रूस पर। अब क्रूस से पहले क्या हुआ था? यीशु ने, पुराने नियम में जितने भी लोगों ने विश्वास किया उन्हें चमत्कार मिला। नए नियम में यीशु मसीह आए और उनके लिए लिखा गया है, उनके लिए लिखा गया है, उनको सहने की ताकत थी। ये ताकत वो बता रहा है क्रूस पे दिखाई गई, क्रूस का दुख सा। अब चलो क्रूस पे यीशु को देखो, उसने कैसे मार खाई। अब बात ये है, ये क्रूस पे सहने की ताकत उसे गसमनी में मिली थी। डू यू नो? वो गसमनी बाग में बैठा हुआ था। अब मुझे बताइए, यीशु से अधिक लोग दुआ करते हैं आजकल। कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं मैंने, इतनी लॉन्ग प्रेयर्स करते हैं। यीशु ने वहां पर एक ही प्रार्थना की, पिता मैं प्रार्थना करता हूं, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो।
क्या आप इस बात को जानते हैं यह ताकत सहने की यीशु को क्यों मिली? बिकॉज ऑफ हिज राइट प्रेयर। हमारे बीच में बहुत गलत दुआएं हो रही हैं आजकल, संसारिक दुआएं हो रही हैं। आप में से कितने लोग हैं जो प्रतिदिन परमेश्वर को कहते हैं, प्रभु मैं आज लोगों को इंप्रेस नहीं करना चाहता, आज मुझे स्पिरिचुअलिटी नहीं दिखानी है, आज मुझे आपकी इच्छा पूरी करनी है। मैं आपको कहना चाहता हूं, वही परमेश्वर जिसने यीशु को ताकत दी, वही परमेश्वर आपको भी देगा। याद रखिए, आपके लाइफ का पहला 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 लक्ष्य यह होना चाहिए कि आज मैं प्रभु की मर्जी में जीऊंगा। किधर की कहां वो बात लेके गए हैं, पुराने नियम से वो चालू कर रहा है, कहता है इन्होंने विश्वास किया, इन्हें मिरेकल मिला। उसके बाद वो यीशु की सहने की ताकत की बात कर रहा है। सहने की ताकत गॉस्पल्स में बताई गई है कि गॉस्पल यीशु मसीह के लिए बताता है लूका में कि मरने से पहले उसने रात भर दुआ की थी और उसने दुआ में ये शब्द कहे थे, मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां देखिए, आप में से कितने लोगों ने इस बात को गहराई से जाना है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जा रहा हूं और जैसे मैं ऊपर जाऊंगा मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा कि परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा दे। पढ़ा है? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पवित्र आत्मा कौन है? समय परमेश्वर। कितनी बड़ी बात है। यीशु ये कह रहे थे, मैं जा रहा हूं और मैं पिता से कहूंगा एक बार फिर से मुझे इनके अंदर भेज दे। आप जानते हैं क्यों ये सामर्थ, ये पवित्र आत्मा की भरपूरी हर व्यक्ति को नहीं मिलती है? अरे मैं आपको सच कहता हूं, आप बिलीव करो या न करो, मैंने इतने लोगों से मुलाकात करके देखा है, उनके जिंदगी में कोई पवित्र आत्मा की ताकत नहीं है। जब वो मुझसे मिलते हैं, पास्टर जी प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, ब्रदर, पास्टर जी कैसे हैं? अच्छे हैं। और मैं बहुत हद तक डिसर्न कर लेता हूं ये सामर्थ नहीं है, ये इंग्लिश में इसको कहते हैं मॉडिफिकेशन। आपको पता है विश्वासी इन दिनों में परमेश्वर की ताकत से नहीं जी रहे हैं, वो बिहेवियर को मॉडिफाई कर रहे हैं। आपने कभी मॉडिफाई गाड़ियां देखी? लोग पुराना इंजन खुलवाते हैं, पूरी बॉडी उसकी नई लगवा देते हैं, और कभी कभी तो ये कारें एब्रॉड की कारों की तरह दिखती हैं। शायद भाइयों में से किसी को इस बात का नॉलेज जरूर होगा जिसको कहते हैं मॉडिफिकेशन। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप यहां आते हैं, यहां से निकलने के बाद आप घर जाएंगे, सच बताओ आपके लिए मसीहत क्या है? मॉडिफिकेशन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, बस जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। एक दिन एक कुत्ते को एक स्कूल में बिठाया गया, वो ऐसे बैठा हुआ था, उससे पूछा गया, उसको बोला गया, बोल म्याऊं म्याऊं। उसके बाद बोला नो 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 से स्वीटली म्याऊं म्याऊं। नो 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 नो, इट्स, ये रूड है, और बोल म्याऊं। एक कुत्ते को बिल्ली बनाने की कोशिश की जा रही थी एक स्कूल में, लेकिन वो टीचर्स नहीं समझ पा रहे थे कि कितना भी बिल्ली बनाओ ये है कुत्ता ही। और जानते हुआ क्या, 1 महीना उसको टीच किया गया। 30 डेज के बाद पता है उसने म्याऊं इतना स्वीटली कहा और टीचर्स इतने खुश हुए, यस वी डन, हमने कर दिया। लेकिन जानते हुआ क्या, जब वो कुत्ता स्कूल से बाहर निकला तो एक कुत्ते ने उसको राग दिया और ये सब भूल के कितने लोग हैं सच बताइए, कभी कभी आपको लगता है कि आप मॉडिफाई कर रहे हो खुद को। पास्टर के सामने आओगे, हाथ मिलाओगे, जय मसीह। कभी कभी मैं कुछ लोगों से मिलता हूं तो मैं उनको बोलता हूं ब्रदर जय मसीह, वो बोलते हैं जय मसीह। ब्रदर जय मसीह, जय मसीह। ब्रदर आहिस्ते क्यों बोल रहे हो?
दुआ करके आया हूं। मतलब मेरे को तो लगता है मैंने सालों से नहीं की है, लगता है जैसे तू ये प्रेजेंट करने। लोग इतना बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, मैं आपको सच कहता हूं, और मैं आपको सच कहता हूं, ये हो सकता है आप भी करते हो। सच बताओ, अगर जब आप आराधना में अपने हाथ उठाते हो, इसलिए उठाते हो क्योंकि मैंने कहा हाथ उठाओ, कि सचमुच प्रेम में उठाते हो? एक दिन वो जो सिस्टर बैठे ना येलो ड्रेस वाले, यहां पर एक बहन बैठी थी। जब हमने नया नया चर्च स्टार्ट किया था 1 साल पहले, यहां पर नए हॉल में आए, तो एक बहन अपने बच्चे को लेकर आई थी। बच्चा थोड़ा नटखट था, एक जगह पर रुकने की उसको आदत नहीं थी, और ये बहन आराधना कर रही थी, प्रभु तू महान है, प्रभु तू दयालु है, अनुग्रहकारी है। हम गीत गा रहे थे कोई, तो उसका बच्चा इसका कुर्ता खींच रहा था, मम्मी प्रभु तू महान है, मम्मी हाँ लिसन लिसन, तीसरी बार मम्मी टच। सवाल पूछूं आपसे, बुरा नहीं मानेंगे, किसको पागल बना रहे हो आप? किसको प्रेजेंट कर रहे हो आप? अरे ये चीजें मैंने 5-6 साल पहले क्रूज पे चढ़ा दी थी। कुछ दिन पहले मैंने भाइयों से कहा, भाई आराधना आप करो आज। मुझे मयूर ने कहा, भाई हम आपके बगैर नहीं करेंगे, आप आओ हम साथ में करेंगे। जानते हो मैंने उसको क्या कहा? मैंने कहा, ब्रदर मैं बहुत थका हुआ हूँ आज, मेरी बॉडी है ना, मुझे खड़ी नहीं रह पा रही है, मैं इतना टायर्ड हूँ। मुझे एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं है कि यहाँ पर आके मैं ये दिखाऊं। मुझे लगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा आज का दिन, कोई बात नहीं, परमेश्वर का प्रेम मेरे लिए बदलने वाला नहीं है कि अगर मैंने एक दिन आराधना नहीं की थी तो वो खड़ा हो जाएगा, मैं नाराज़ हूँ तू क्यों नहीं आया आज। जैसे प्रभु मुझसे 1000 गुना अच्छी वर्शिप एंजल्स कर लेते हैं, पर फिर भी परमेश्वर ने हमें ये ऑनर दिया है कि हम वो हमारी आराधना सुनता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिहेवियर मॉडिफिकेशन से बाहर आओ, रियलिटी में जियो। एक व्यक्ति क्रूस पे मरा, इब्रानी का लेखक उसके जीवन के विषय में कहता है उसने क्रूस का दुख सहा। अगर क्रूस के विषय में पढ़ो तो उसने इतनी मार खाई वहां पर, और वो मार खाने की ताकत उसे कुछ समय पहले मिली जब उसने ये दुआएं की, मुझे आपकी इच्छा पूरी करनी है। तो ये जान लो, परमेश्वर की सामर्थ उनकी है जो प्रभु की मर्जी में जीना चाहते हैं। आइए, आप में से कितने लोग हैं यहां पर, आइए लड़कियों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। आपकी दाढ़ियां, आपके बाल, आपके चलने फिरने के तरीके, सिर्फ आप लोगों को इम्प्रेस करने की। आज मैं आप बहनों को पूछना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने हस्बैंड को छोड़ किसी और को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो? पूछो अपने आप से, आस्क योरसेल्फ। बिलीवर्स इन दिनों में जीसस की तरह नहीं, इनसाइड वो वर्ल्ड की तरह हैं, पर बाहर से वो यीशु की तरह दिखाई देते हैं। कितने लोग ये बात जानते हैं, 666 की चिप जो आजकल चर्चाएं चल रही हैं, वो कहां लगाई जाएगी? कुछ लोग कहते हैं सर पर, कुछ लोग कहते हैं हाथों पर। खैर ये विषय नहीं है, क्योंकि जिसको लगानी है वही इसका नॉलेज पाने की कोशिश करते हैं। हमें से किसको नहीं लगेगी, डोंट वरी। यू नो, कभी कभी लोग इसके विषय में आते हैं, तो किसी ने मुझसे पूछा, ब्रदर 666 की चिप एक्चुअली है क्या, मुझे बताओ। मैंने कहा, आपको लगानी है क्या? People are so crazy in these days, ऐसी सी बातों की वो खोज कर रहे हैं। मैं उनको बोलता हूं, यार वो लोग देखे ना जो लोग लगवाना चाहते हैं। अरे हम तो चले जाएंगे उसके साथ, हम उसके साथ रहेंगे, हम पर एक चिप नहीं लगेगी, उसके पिता और उस मेमने का नाम हमारे सरों पे लिखा जाएगा। कितने लोग ये बिलीव करते हैं एक दिन उस परमेश्वर पिता और उस मेमने का नाम आपके ऊपर लिखा जाएगा? ये सब नहीं आएंगी हमारे ऊपर, हम उसके साथ रहेंगे। लिखा है प्रकाशित वाक्य में, उसके पिता और उसके मेमने, उस मेमने का नाम उनके सरों पे लिखा जाएगा। ये चिप नहीं लगेगी हमारे ऊपर। इन सब बातों के पीछे मत जाइए। लोग इन दिनों में इन सब चीजों को ढूंढने में लगे पड़े हैं। यीशु ने कहा, समयों और कालों को जानना तुम्हारे बस की बात नहीं। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा, सुनो, इन सब बातों के बारे में मत सोचो, पर जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। उसने कहा, सामर्थ ढूंढो जिंदगी जीने के लिए, इन सब चीजों के पीछे मत जाओ। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
आइए लास्ट थिंग, उसके बाद आप खड़े हो सकते हो। आपके जीवन में पहली प्राथमिकता क्या है? नरक में जिन लोगों को भेजा गया उन्हें एक लाइन बोल के भेजा गया। आपको पता है? आप आराम से पढ़ो बाइबल में एक चित्र है जब यीशु लोगों को नरक भेज रहा था, और आपको पता है उनको एक लाइन बोल के भेज रहा था। किसी को भी ये नहीं कहा गया तूने बाइबल कॉलेज नहीं किया था, निकल। किसी को भी ये नहीं कहा गया कि तू ऐसा था, निकल। हर एक को जो नरक में गए, यीशु ने उनको एक ही बात कही, दूर हो जाओ क्योंकि तुम मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे नहीं चलते थे। यू डिनाइंग द विल ऑफ माई फादर। अब क्या है परमेश्वर की इच्छा? ये क्रूस का दुख सहने की ताकत यीशु मसीह को तब मिली जब उसने ये कहा, पिता मैं तेरी मर्जी पूरा करना चाहता हूं। उससे पहले भी उसके पास ताकत थी, लेकिन क्यों क्रूस पर दुख सहने के लिए उसको एक स्वर्गदूत मिला जिसने उसको सामर्थ दी। अब सुनिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। इस भाई से लेकर वो लास्ट तक, वो अंकल तक, और वो आंटी से लेकर हमारी नर्स आंटी तक, रेखा आंटी से लेकर यहां तक, एक एक को आज बोल देता हूं। और मैं फिर भी कहता हूं, सुनिए, आपको संपूर्ण सत्य बताया है, कोई बात नहीं छुपाई है। उसके बाद भी आप में से कोई चले नहीं चले, मैं आप में से किसी के भी खून का भागी नहीं हूं। अगर आप आगे चल के कुछ भी करें, ये आपके ऊपर है। ये कपड़े मैं आपके सामने शर्ट ओपन आउट कर रहा हूं एक रीजन से। आज मैं आपको शंटिंग करके बता रहा हूं। ये आप हमेशा याद रखना कि भाई ने एक दिन अपनी शर्ट आउट करके इस तरह से हमको सिखाया था कि ये प्रभु की मर्जी है। आप में से प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की एक मर्जी है, और वो मर्जी है हर दिन यीशु की तरह जिंदगी जीना। दैट इज अ विल ऑफ फादर। क्रूस की विजय, परमेश्वर की विजय क्रूस से शुरू हुई है, पर अंत तब होगा जब वो अपने बेटे को आप में देखेगा। दैट इज अ विल ऑफ फादर। परमेश्वर चाहता है हम वैसे बोलें जैसे यीशु बोलता था। परमेश्वर चाहता है हम वैसे सोचें जैसे यीशु सोचता था। परमेश्वर चाहता है हमारा उठना बैठना वैसा हो जैसा यीशु का था। परमेश्वर चाहता है पैसों में हमारी डीलिंग्स वैसी ही हो जैसे यीशु की थी। परमेश्वर चाहता है हम बहनों से उतनी पवित्रता से चलें जितना यीशु चलता था। परमेश्वर चाहता है कि हम कमजोरों को वैसे ही संभालें जैसे यीशु संभालता था। यह प्रभु की मर्जी है, और याद रखना सामर्थ सिर्फ उनकी है। कितनी बड़ी बात है। जिसने दुष्ट आत्मा निकाली, जिसमें से दुष्ट आत्मा निकाली वो स्वर्ग चला गया, पर जिसने दुष्ट आत्मा निकाली उसे कहा गया निकल यहां से। हाउ पेनफुल ना। उस दिन बहुत लोग यीशु ने कहा मेरे पास आकर कहेंगे हमने आपके नाम से ये किया वो किया वो किया ये किया। कितनी बड़ी बात है। जिसमें से दुष्ट आत्मा निकाली वो स्वर्ग चला गया, जिसने निकाली वो रह गया। कितनी बड़ी वार्निंग है हम मसीहों के लिए जो बहुत अपने आप को प्रिटेंड करते हैं वी आर क्रिश्चियंस। मैं आपको सच कहता हूं, मैं कई बार प्रभु के सामने ये दुआएं करता हूं। कई बार मैं कहता हूं प्रभु मुझे माफ करें। मैं जितना अपने आप को कलीसिया में आत्मिक दिखाता हूं प्रभु मैं उतना नहीं हूं, पर प्रभु मैं तुझे सामने आंसू बहाता हूं, मुझे यहां से निकाल और मुझे रियलिटी में लेके चल। जब मैं अपनी ऑनेस्ट प्रेयर खुदा को देता हूं और मैं ये महसूस करता हूं वो अपना अभिषेक मुझसे नहीं लेता है, वो उसको मेरे ऊपर बनाए रखता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक आखिरी बार, लिसन, मैं चाहता हूं आप सब बाइबल बंद करो, यहां देखो। इलेवेंथ चैप्टर में ये दिखाया गया हर विश्वास करने वाले को एक मिरेकल मिला, लेकिन जब 12वें अध्याय में बाइबल आती है तो बात करती है यीशु के लिए। उसके साथ कोई मिरेकल नहीं जोड़ा गया, उसके जीवन की एक बात यहां पर दिखाई गई कि उसने क्रूस का दुख सहा। अगर आप क्रूस के दुख के ऊपर जाओ तो देखो उससे वहां पर क्या क्या बर्दाश्त किया।
थूके खाई, गालियां खाई, उसे चोट लगी, उसको हर प्रकार की ताड़ना दी गई। और इससे पहले उसे दुआ की थी। उस दुआ में क्या शब्द थे? तेरी मर्जी पूरी हो। आप जानते हैं आपको परमेश्वर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कब करता है? जब आप कहते हो खुदा इनसाइड। जब मरियम के अंदर जीसस था तो वो ये नहीं कहती है हे खुदावंत मैं तेरी बड़ाई करती हूं, वो कहती है मेरा प्राण तेरी बड़ाई करता है। माई सोल मैग्निफाइज यू। जब आप प्राणों से खुदा को कहते हो खुदा, कितने लोग हैं यहां पर बताइए, हाथ मत उठाना, मैं पहला हूं। कितने लोग हैं जो प्रभु को कहते हैं प्रभु मेरी वजह से तेरा नाम खराब हुआ है, बिकॉज ऑफ मी। मैं वो व्यक्ति हूं जो तेरे नाम को डिसऑनर लेकर आया हूं, अब और नहीं। मैंने घर के अंदर प्रभु सही बर्ताव नहीं किया, मैंने तुझे गलत प्रेजेंट किया है अपने घर पे। मैंने कितनी बार प्रभु को कहा है प्रभु मैं दोषी हूं, मैंने तुझे सही से प्रेजेंट नहीं किया है। और आपको पता है जब आप परमेश्वर से ये कहोगे ना प्रभु मैं आपकी मर्जी पूरा करना चाहता हूं, मैं वैसे जीना चाहता हूं जैसे आप मुझे चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जब से ये दुआएं करना चालू करोगे ना, जब से, आपको पता है इन प्रार्थनाओं का उत्तर कितना जल्दी आता है, क्योंकि ये सब दुआएं प्रभु की मर्जी की हैं। आप में से यहां पर जो लोग बैठे हैं, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप यहां पर जितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं, आप जानते हैं इन दिनों में आजकल जैसे चेतन भाई ने बताया सट्टा बैटिंग, क्रिकेट पे लोग पैसे लगाते हैं। मुझे बताइए जब आप अगर प्रभु से ये कहोगे प्रभु मैं दुआ करता हूं आज मैं पैसे लगाने वाला हूं, मुझे ब्लेसिंग देना, आपको फेथ आएगा? आपको पता है एक रहस्य है, हो सके तो उसके विषय में बाइबल स्टडी करना घर पे। आपको पता है फेथ सिर्फ प्रभु की मर्जी में जनरेट होता है। ट्रस्ट मी और नॉट, मैंने इन दिनों में लर्न किया है एंड आई विल टीच इन कमिंग डेज। जब आप प्रभु की मर्जी के बाहर जाएंगे ना और कुछ मांगेंगे ना, आपका फेथ सम घूमता रहेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा डाउट्स में। लेकिन आपको पता है जब आप प्रभु की मर्जी में कुछ मांगोगे ना, आपको फेथ के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। और आपको पता है क्योंकि जब हम उसकी इच्छा से मांगते हैं तो हम जानते हैं वो हमारी सुनता है वो हमारी सुनता है। ये ऐसी दुआएं हैं जिनका आंसर इतना फास्ट आता है कि आप बैठो और आप खुदा से कहो प्रभु बहुत साल मैंने बातों को बर्दाश्त नहीं किया, बैक में आंसर दिया है, बहुत कुछ किया है, अब नहीं, अब मैं चुप रहूँगा, तेरी ओर देखूँगा। आप जब उठोगे ना आपको ऐसा लगेगा कि परमेश्वर ने आपको अपनी रूह से भर दिया है। और उसके बाद आप चैलेंज कर सकते हो, तुम में से जो कोई चाहिए मुझे सुनाओ, जिसको जो बोलना है बोलो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कितने लोग शैतान को चैलेंज करते हैं, कई बार मुझे डिस्करेज करके दिखा। हाँ। बोलिए कितने लोग हैं, कितने भाई लोग हैं यहां पर जो दुष्टात्माओं को कह सकते हैं मुझे डिस्करेज करके दिखा दो। कितने लोग ये कहते हैं शैतान को मैं तुझे परेशान नहीं करूंगा, तू मुझे परेशान मत कर। प्लीज ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन बंद कर दीजिए, ये मोल्ड करना, अपने आप को नम्र दिखाना बंद कर दिए। रियल पावर में जियो कि आप जब सृष्टि में चल रहे हो तो परमेश्वर आपके द्वारा रिवील हो सके। और ये सिर्फ एक ही प्राइस मांगती है, जो चाहते हैं प्रभु की मर्जी में जीना, वो घुटनों पर आके उससे मांगते हैं और उन्हें मिलता है। काश ये संदेश आप कभी लाइटली ना लो।